हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों से कल का एक किस्सा शेयर करना है जो कि मैं अकेले सोच के हंस रही हूँ। मैं सोची मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ताकि आपके चेहरों पर भी थोड़ी सी स्माइल आ जाए। कल जैसा कि महाशिवरात्रि था, मैं और हस्बैंड सुबह नहा धो के जल चढ़ाने गए। हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो जल चढ़ाने गए। जब हम जल चढ़ा रहे थे तो हम घर से दूध और पानी मिला के गए थे, तो एक लोटा उनका नजर, एक लोटा, लेकिन वहाँ मतलब ऐसे 12 शिवलिंग रखे हुए हैं, तो उस पर कम पड़ा। तो मैंने मंदिर के वहीं से प्रांगण से पानी जल लिया और मतलब सारी चीज़ लेके आई थी, धतूरा, भांग और धतूरे का फूल और बेलपत्री, सब चीज़ थी। तो प्लेट में थी, तो और धूप बत्ती भी ले जाना भूल गई थी, तो हमारे घर के मतलब जस्ट बगल में, तो मैं लेके आई। तो जब भूल गई थी तो जानते क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जब तक मैं जल लाने गई हूँ तब तक वो जितना मतलब जो लोटे में डाला था तो मैंने चढ़ा दिया। इसके बाद जितने बेलपत्री थे और जो था सारा फूल माला सारे अपने आप सब चढ़ा वो उन्होंने सब पूरा टोटली चढ़ा दिया। मैं आई, मैं सबको जल चढ़ा रही हूँ। मैंने कहा अरे यार मेरे लिए भी तो थोड़ा सा 2 फूल छोड़ दे दे, मैं भी चढ़ा दूँगी भोलेनाथ को। तो कह रहे तू कहाँ चली गई थी? मैंने कहा ये जो 12 शिवलिंग इनके लिए जल लाने गई थी। कह रहे अच्छा अब तो चढ़ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मस्जिद धोबती लाई, भगवान जी की पूजा करके थोड़ी बहुत फ़ोटो भी ढंग से नहीं खींच पाए हम लोग, क्योंकि एक हमारे ऊपर टीनेट रहते हैं, वो भी गए थे। तो मैंने कहा भैया फ़ोटो खींच दो, तो उसको फ़ोटो खींचना आता ही नहीं था। जैसे उसने मतलब फ़ोटो उल्टे सीधे खींची, इतनी दूर 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 गैप करके, तो मैं उसकी ना कोई वीडियो बनी ना कुछ, ना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। फिर बगल में किसी के यहाँ रुद्राभिषेक था, मेरे अंकल थे, तो मैं लेटी हुई थी, अपनी नंद का फ़ोन आया था। और तो उनके यहाँ टाइमिंग था शाम के, मतलब एक बार अंकल ने बताया 4 बजे से रुद्राभिषेक है। और फिर इन्होंने कहा नहीं तू जा, तुझे सम्मान जो है हजम नहीं हो कहते हैं मुझे ये तुझे सम्मान हजम नहीं होता। मैं गई, करवर के आई। मुझे गुस्सा, क्योंकि मेरी बैक पेन का इशू है यार। पता नहीं क्या हो गया है कि वैसे तो ठीक रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बैठ जाओ ज़्यादा देर, तब वो दर्द प्लेन जो है फिर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मतलब प्रॉब्लम होती है। मैं आई, मैंने कहा आपको सुख मिल गया है मेरे को भेज के इतनी दूर से। और कह रहे तुझे चला आना चाहिए। तो मैंने कहा पूजा के बीच से कैसे उठ के आऊँ। और बहुत विधिवत पूजा कराए थे वो रुद्राभिषेक का, बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन एक होता है ना हस्बैंड से लड़ने का बहाना, तो बहाना मिल गया तुम्हारी लड़ी, थोड़ा बहुत लड़ी क्योंकि इनको इशू था। फिर ये गए सब्जी लाने। मैंने कहा आप सब्जी लाने चले जाइए, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग, फ्राइडे यहाँ शुक्र बाजार लगता है, तो वहाँ से सब्जी लाते हैं, थोड़ी सही मिल जाती है। वीकली का ले आते, छुट्टी हो जाती है। फिर जानते हैं क्या हुआ, ये सब्जी ले आए हम लोग, ले आए। तो उन्होंने कहा क्या खाए, क्या बनाएगी फरार में। तो मैंने कहा साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए, हम लोग खा लेते हैं। तो गए बगल की दुकान से लेके आए, और ये इस रूम में बैठे थे। कह रहे फिर मैंने कहा अच्छा साबूदाना भिगा दीजिए और मैं जो है जा करके कर दूंगा। इन्होंने मतलब भिगाया, थोड़ा सा भिगाया होगा जो भी है। और मतलब वूलन बेडशीट बिछाते हैं हम लोग, तो कहते हैं गर्मी होती तो रात में ही निकाला, और फिर हमने वूलन चेंज करके कॉटन बेडशीट बिछाई, क्योंकि अब गर्मी से हल्का सा आ गया, ठंड भी लगती है और वूलन पहनो तो गर्मी सी लगती है, ये हाल है। और छवा क्या, हल्का सा रिफाइंड डाला मैंने, और मतलब मिर्ची काटी और वो डाले। थोड़ा बहुत तो झाड़ तो हो ही उठता ही है ना, जो खड़ा था उसको नहीं लगता है। अब ये जब झाड़ मैंने, और मेरी से मतलब गलती ये हो गई थी यार कि मैंने जो है खिड़की का ना डोर ओपन किया, ना पर्दे हट, ना कर्टन हटा, ना खिड़की के वो किचन के पास वाला वो ओपन किया। अब वो झाड़, अब ये बार बार घूम के चंदल आने पर वहीं जा, अब छींक आई इन्हें तो मार डालेगी मुझे। अब इनका अपना जो इनका प्रवचन जो होता है, गाली वाली जो अपना है, वो पूरा स्टार्ट है। तो मैंने गैस मतलब वो सीटी लगा के फिर मैंने बंद कर दी। मैंने कहा आप जा ही क्यों रहे उधर, हाँ 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 ऐसे करके लड़ रहे हैं। तो मैंने जब कुकर खोल के देखा तो वो ढंग से मतलब हुआ नहीं था पूरा। फिर मैंने फिर से चढ़ा दिया, मैंने कहा एक सीटी और लग गई तो सही से हो जाएगा। फिर जानते हैं आए, तूने फिर क्यों चला कह रहे तूने फिर से क्यों चला दिया, और गैस फूकती है, मतलब चिल्ला रहे अपना। मैंने कहा थोड़ा सा नहीं हुआ, तो गए गुस्से में गए गैस के पास, और कुकर फेंकने का उनका इरादा था।
और मतलब बहुत गुस्सा आता है। अब इनको प्रॉब्लम है कि इनकी खैर आदत है, मैं तो जानती हूँ आदत ही है। आए कुकर उठाए और कुकर को फेंकने की जगह बस मैंने मतलब सिंक में जहाँ बर्तन धोते वहाँ उठा कर रख दिया। और मतलब उसका जो सीटी लगी होगी सर पे लग के गई होगी, तो मुझे नहीं पता कि उनके सर पे लगी है। और मैं एकदम सकबकाई हुई और सकबकाई हुई कि मैंने बस सीटी ढूंढ रही हूँ, तब तक ही ढूंढ के ला के मेरे फिर मैंने लगाया, फिर उसको सीधा छोड़ दिया। फिर आए गुस्से में फिर बोलेंगे जानबूझ के करती है, मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई है, जानबूझ के मेरा बीपी हाई करती है, ये है वो खूब बोले अपना। मैं अभी शांत भैया, मरीज आदमी। फिर उसके बाद मैं गई किचन में, तब कुछ हुआ, मैं गई, मैंने प्लेट में खिचड़ी निकाली इनकी और ला के इनको दे, खाएंगे तू ही खा। गुस्सा तो भाई को बड़ी तेज आया। फिर मैंने इनसे दोबारा नहीं कहा, एक ही बार कहा, फिर ला के अपने खाने मुझे अच्छी लगे, मैंने फिर दोबारा जो थोड़े से उन्होंने सारा निकाल के खा लिया, खा तो लिया। अब यार मैं सोचा पूछूंगी नहीं दोबारा, लेकिन कहते ना औरत का दिल। अब यार ये तो खा ली, ये तो भाई यार नहीं खाए, कैसे अब सो जाऊं मैं। कुछ खाएंगे, केला खाएंगे, कुछ खा लीजिए, दूध दूध जानते नहीं पीता हूँ। हाँ केला खाऊंगा रात में। तू खा, तू खुश रह। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, नहीं मन माना। मैंने कहा अच्छा चाय बना देती हूँ, मूंगफली में खाना फ्राई कर रखा है, उसे खा लीजिए, बिना तेल में फ्राई कर दिया, क्योंकि तेल हमारे यहाँ यूज़ ही नहीं होना है, रिफाइंड वगैरह घी वगैरह विदाउट। ले तो कह रहा ठीक है खा लूँगा, तो फ्राई की चाय में खाना खा। बाय गॉड इतना मजा, मजा क्या, हमको तो गुस्सा ही आ रहा था और मुझे इतना वो लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। कल का किस्सा बाय गॉड, ये